नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। आपको बता दें नाजरीन, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। जेएनयू गद्दारी मामले पर चार्जशीट की नहीं मिली है इजाजत। दिल्ली पुलिस को अभी तक चार्जशीट की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से कहा, दिल्ली के महकमे दाखिला से चार्जशीट की इजाजत नहीं मिली है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग चुकी है। जेएनयू गद्दारी मामले पर चार्जशीट की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस को अभी तक जेएनयू गद्दारी मामले को लेकर के चार्जशीट की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि दिल्ली के महकमे दाखिला से चार्जशीट की इजाजत नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में तेजी के साथ बढ़ती नफरत अंगेज मुहिम अब तालीमी इदारों और तालीमी मवाद शाये के करने वाले इदारों तक पहुंच गई है। ताजा मामला राजस्थान का है। राजस्थान बीएड के दाखिले इम्तिहान के लिए तैयार गाइड में जयपुर के राजहंस पब्लिकेशन और ठाकुर पब्लिकेशन ने इंतहाई नफरत और फिरकावारियत पर मबनी मवाद शामिल किया है। किताब में खुले तौर पर कहा गया कि मदरसों में मजहबी तालीम बंद कर देनी चाहिए। गाइड में मुसलमानों को दहशतगर्द बताते हुए जिहाद की शक्ल में पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला बताया गया है। कि जो सेकेंड ईयर की क्लास के जो पेपर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के नाम से, उसकी जो राजल्स गाइड की जो 1 वीक सीरीज़ है और इसकी सिलेबस की जो किताब है, इस किताब के अंदर इस तरह का जो मुस्लिम समाज के लिए, मदरसों के लिए और धर्म विशेष के लिए जो लैंग्वेज और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, विद्वान है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है, प्राचार्य और प्रोफेसर लेवल के अफसर है, जो इस तरह की गंदी बातें लिखी है कि मुसलमानों को आतंकवादी करार दिया जा रहा है, मुसलमानों को अधिक संतान पैदावार करने वाले बताते हैं, मदरसों को ये कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन लेने का, और मुसलमानों को जिहादी बताना, 2 गज ज़मीन की मोहताज होना, मतलब इस तरह की जो भाषा और लैंग्वेज एक शिक्षक को जो है इसका साया करना, मैं कहता हूँ ये लिटरेचर बहुत गंदा है। सरकार को चाहिए कि इन लेखकों के खिलाफ, इन मुद्रकों के खिलाफ, इन प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस किताब को प्रतिबंध करे। ये हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, और सभी मंत्री अधिकारियों सबसे मिलेंगे और इसके अंदर हम लोग कानूनी सलाह लेकर के, हमारे कानूनी सलाहकारों से, वकीलों से राय मशवरा लेके FIR दर्ज भी हम अच्छे में कराएंगे। हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहूंगी कि बीएड के गाइड में इस तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड करना, लिखना, इसका क्या मकसद है, और जो ये राइटर है क्या उससे इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान सामने आया है? देखिए, इसमें 3 राइटर हैं मुनज़्ज़र, जो कि जयपुर से ही एक अलग अलग जो बीएड की कॉलेज में प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने इस गाइड को लिखा है। बीएड सेकेंड ईयर की ये बुक है, जिसके अंदर एक सवाल पूछा गया था कि किस तरीके से जो इदारे हैं उन्हें बेहतर किया जाए और जो समाज के अंदर जो रूढ़िवादी सोच है उसे ख़त्म किया जाए। तो उसमें ये सलाह दी गई है कि समाज के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज में ख़ास तौर पर मदरसे हैं, उनके अंदर जो दीनी तालीम है वो नहीं दी जानी चाहिए। जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं उन्हें ये समझना होगा कि वो हिंदुओं की ही औलादें हैं। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम एक धर्म के ऊपर यहाँ पर सवालिया निशान उठाया गया है वो ये कि ये आतंकवाद फैलाते हैं और आतंकवाद फैला करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को जिहाद कहा जाता है। मतलब एक उस्ताद को आप किस तरीके से तैयार कर रहे हैं और किस जहनियत के साथ में तैयार कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एक टीचर होता है वो आने वाले वक्त में बहुत से छोटे बच्चों को तालीम देगा और एक लंबे वक्त के लिए जो हमारे जो फ्यूचर हैं उनकी जो जहन साजी करेगा कि किस तरीके से उनका मिजाज बनता है, क्या उनकी सोच बनती है, उस पर अगर इस तरह का असर और इस तरह का जहर पिरोया जाएगा तो आप सोचिए कि समाज के अंदर किस तरह के नतीजे सामने आएंगे। खुद बीएड का जो सिलेबस है, क्योंकि पहले ये बवाल मचा था उस गाइड के ऊपर, जिस गाइड में ये पूरी डिटेल दी गई थी। जब स्टूडेंट्स ने तमाम डिटेल्स उस क्वेश्चन के आंसर में देखी तो उस पर नाराजगी जाहिर की गई। तमाम लोग जब गाइड के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर गाइड के राइटर ने कहा कि हमने तो इसे कॉपी पेस्ट किया है। जो ओरिजिनल राइटर हैं बुक की, जिन्होंने बाकायदा सिलेबस के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट है उसकी जो बुक लिखी है, उसमें बाकायदा उन्होंने आंसर में ये तमाम पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें एक लास्ट आंसर ये भी है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, यहीं दफन होने वाले हैं और 2 गज जमीन भी उन्हें यहां से ही दी जाए।
जाएगी। तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो ओछी एक सोच वाली जो है इसमें जो पूरी तहरीर है वो लिखी गई है। और खास तौर पर जो राइटर हैं उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए जो तमाम तंजीमें हैं यहाँ पर जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास पहुंच गए हैं। उन्होंने बाकायदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजस्थान के हायर एजुकेशन के उनसे एक रिपोर्ट तलब की है। उसके अलावा जो अक़लियती मामलात के वजीर हैं यहाँ पर साले मोहम्मद, उनको बाकायदा एक रिटर्न में लिखा है। जो सीएम का शिकायत का एक पोर्टल है उस पर उन्होंने यहाँ पर एक शिकायत डाली है। जो यहाँ पर मानक चौक एक थाना बाकायदा उसमें एक FIR कराई गई है कि लोगों की सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर ऐसी जगह पर जहां पर टीचर्स तैयार होते हैं और वो टीचर्स हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को एक लंबे अरसे तक के लिए तालीम देंगे, अगर उनके जहन पर इस तरह के खराब कंटेंट का असर होता है तो सोचिए एक मजहब के लिए लोगों के अंदर कितने मुगालते पैदा होंगे, कितनी गलतफहमियां पैदा होंगे और उससे नफरत समाज के अंदर फैलेगी। वो कहीं ना कहीं रोकी जाना बहुत जरूरी है। जी मुनव्वर। अरबाज, लेकिन बुक पब्लिश होने से पहले चेक जरूर होती है, तो जब ये बुक जो है पब्लिश होने जा रही थी उस टाइम पे इस चीज को नोटिस क्यों नहीं किया गया और उसको पब्लिश कर लिया गया ऐसे ही? देखिए इसी वजह से यही वजह है जिसकी जहां पर जो डिमांड की गई है कि जब पब्लिशर है, जो राइटर है, बाकायदा जो सिलेबस को यहाँ पर शाया किया गया है उससे रिलेटेड पब्लिशर्स हैं और जो गाइड वाले हैं, तमाम लोगों ने एक साथ आंख बंद नहीं की होगी। एक सोची समझी जो है रणनीति होगी, एक साजिश होगी जिसकी वजह से पूरी चीज उस कंटेंट के अंदर आई है। और उसमें बाकायदा कोई ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से या गलती से कुछ लिख दिया गया हो। एक बाकायदा सिस्टमेटिक वहां कंटेंट लिखा गया है, एक क्वेश्चन वहां तैयार किया गया है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है, B.Ed सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है, उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि इसमें आएगा। उसका आंसर जो दिया गया है उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाकर के इस चीज को उतारा गया है। 3 अलग अलग जो राइटर्स हैं, जो वो खुद महिला हैं, उनका डिटेल और नाम बाकायदा इसमें दिया गया है, वो जयपुर से ही ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने तीनों ने इसमें अपना कंटेंट शामिल किया है। जो पब्लिशर है उसने प्रूफ रीडिंग करवाई होगी। प्रूफ रीडिंग के बाद में जो उस दौरान काफी बारीकी से इसको पढ़ा गया होगा। जब पब्लिश करने के बाद में जिस इंसान ने एक गाइड पब्लिश की है राजस्थान में इसी बुक के रेफरेंस से जो बनाई गई है, उसमें भी ये नहीं सोचा गया कि इसको पढ़ करके देखा जाए या समझा जाए। उसने एज इट इज कट पेस्ट करके अपनी गाइड पब्लिश कर दी। तो एक किस तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ, बड़ा सवालिया निशान है। इसके पीछे जो थी गलती थी या एक सोच थी, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल नाराजगी राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। पूरे समाज के अंदर एक तरह से रोष है। जो कई तंजीमें हैं बाकायदा जयपुर में वो इकट्ठी हो रही हैं। जो अभी यहाँ पर मानक चौक थाना है वहां पर भी काफी लोग पहुंचे। राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से राजस्थान मुस्लिम परिषद जो है उसने सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के विरोध जाहिर किया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि कंटेंट हमें गलत लगा। जब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है तो एक समाज के लिए बहुत गलत जहनियत बनेगी जिसे बदलना जरूरी है। फिलहाल राजस्थान में हुकूमत के सामने ये तमाम जो तफसील है वो रख दी गई है। अब उसके बाद में क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि अभी जिस तरह से मेरी अभी फोन पे बात हुई थी, जो हमारे बाइट भी चली है जिसमें आप देख सकते हैं अमीन कायम खानी है जो राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के यहाँ पर कन्वीनर हैं, वो जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पास बैठे हुए हैं। और जो राजहंस पब्लिकेशन है उनके पास भी उन्होंने ये बाकायदा रिटर्न में दिया है कि आप माफी मांगे। और जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर से ये कहा गया है कि तुरंत इस पब्लिकेशन को बैन किया जाए और इन राइटर्स के खिलाफ जांच की जाए कि आपने किस सोच के साथ में ये कंटेंट इस सब्जेक्ट के अंदर, सिलेबस के अंदर शामिल किया है। जी अरबाज, उन राइटर्स के खिलाफ और जिन्होंने ये पब्लिश किया है, क्या उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और कंटेंट को भी देखा जा रहा है कि FIR जिस मसले में या जिस मामले में लिखाई जा रही है वो कितना सही है, क्योंकि पुलिस अभी जांच कर रही है। उनको ये जो गाइड है और ये बुक्स हैं ये बाकायदा मुहैया कराई गई है ताकि वो चीजों को देख करके और इस पे जो फैसला ले। और कुछ ही देर में अभी FIR ऑफिशियली दर्ज होकर के इसमें एक्शन लिया जाएगा, ऐसा पुलिस के जरिए कहा गया है। और जो अक़लियती मामलात के मिनिस्टर हैं राजस्थान के साले मोहम्मद, उनको भी शिकायत इसमें दर्ज कराई गई है। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा कि किसी भी धर्म या समाज के खिलाफ ऐसी नफरत लिटरेचर के थ्रू फैलाई जाए जो कि आने वाले वक्त के लिए एक कंटेंट होता है, एक सबूत होता है, हमेशा पुख्ता बन करके उन किताबों के अंदर, उन पन्नों में छपा रहता है। तो अभी उन्होंने एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन एक्शन क्या लिया जाता है और किस तरीके से इस पर जो है सरकार रिएक्ट करती है, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अरबाज, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन।